फ्लाई इन द स्काई। तो अ बर्ड फ्लाई इन द स्काई है। तो अब इसमें अभी समझने की बात है कि कैसे ये सेंटेंस बना। इसलिए कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का समूह, शब्दों का जो समूह है ये ए है, बर्ड है, फ्लाई है, इन है, द है और स्काई है। तो एक तरह से ये अलग अलग शब्द हैं, अलग अलग वर्ड हैं। अब इनको एक साथ इनको ग्रुप में कर दिया गया तो इसके माने बन गए। अगर इनको जो है अलग नहीं करते, यानी अ अलग होता, बर्ड अलग होता, फ्लाई अलग होता या इन अलग होता, द अलग होता, तो इसके कंप्लीट सेंस नहीं बन पाते। लेकिन जब ग्रुप में कर दिया गया तो इसके कंप्लीट सेंस बन गए। और उसका जो डेफिनेशन जो होगा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का समूह जो एक पूरा एक समूह एक माने बनाते हैं, एक मतलब उसका बनता है, और वही मतलब जो है, वही जो माने होता है वो सेंटेंस कहलाता है। अभी सेंटेंस जो होता है दो तरह का होता है। ये जो सेंटेंस है इसके दो भाग होते हैं। एक आपका सब्जेक्ट हो गया और एक आपका प्रीडिकेट हो गया। तो हम समझते हैं इस उदाहरण से कि ये अ फ्लाई इन द स्काई, तो यहाँ पे अ बर्ड जो होगा वो सब्जेक्ट हुआ, अ फ्लाई इन द स्काई जो होगा वो प्रीडिकेट होगा। यानी सब्जेक्ट क्या है, किसी वस्तु और व्यक्ति को लिखते हैं, किसी वस्तु या व्यक्ति को लिखते हैं, नाम लिखते हैं, वो क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और प्रीडिकेट क्या हुआ, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में बताता है वो प्रीडिकेट होता है, और किसी वस्तु और व्यक्ति के बारे में लिखते हैं वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है। अब हम जो है एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो जो सन है, ये जो आपको सन दिख रहा है, ये जो सन आपका दिख रहा है, ये क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये सन क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हुआ। और आपका राइजेज इन द ईस्ट, ये आपका प्रीडिकेट हुआ। उसी तरह माई एल्डर ब्रदर क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, लिव्स इन लंदन, ये प्रीडिकेट हुआ। डांसिंग, आपका डांसिंग जो है आपका सब्जेक्ट हुआ, और आपका जो ये इज हर हॉबी, ये क्या हुआ, प्रीडिकेट हुआ। उसी तरह इट सब्जेक्ट हुआ, इज़ वेरी कोल्ड प्रीडिकेट हुआ। उसी तरह टू स्पीक द ट्रूथ सब्जेक्ट हुआ, इज़ वर्च्यू, ये प्रीडिकेट हुआ। उम्मीद है कि आपको आज का लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले चैप्टर में